चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। ठीक है, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2027 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बायोलॉजी का वो तमाम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है, बाबू इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि मेरे प्यार जो इस वीडियो में 35 ऐसा गेस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो यहां से 2027 एग्जाम में आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। तो देख लीजिए बाबू, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर एसआई परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही मेरे प्यार जो परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन आज का जो होने वाला है मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पर आधारित होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। बाबू पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से के क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से रटना है। ठीक है, तो आइए जरा बाबू देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जवाब देने का कोशिश करेगा आप सब बच्चे। ठीक है ना, चलेंगे तो देख लीजिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा। कहता है मेरे प्यार चो इष्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, समझने का कोशिश करेंगे। इष्ट जो है बाबू समझेगा, इष्ट जो है इसमें प्रजनन पूछा जा रहा है किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो देखेंगे यानी कि कहता है थ्रू व्हाट डज रिप्रोडक्शन मेनी टेक प्लेस इन इष्ट का बात किया जा रहा था। देखिए बाबू, इष्ट में प्रजनन का जब भी बात होगा ना, ये मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से मेरे प्यार चो, मुकुलन के माध्यम से आपका क्या होता है, इष्ट में आपका प्रजनन होता है। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ये वो मेरा वादा है, पूरा क्लास आप लोग देख के जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा जा रहा है क्या, कोशिका देखिए कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है। अब देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कोशिकीय अवस्था का बात किया जा रहा है, कौन सा अवस्था का, कोशिकीय अवस्था का। ठीक है, तो देखिए बाबू कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो है ना, ये क्या कहलाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मॉरूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहता है ना बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मॉरूला कहलाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। देख लीजिए कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा, बिल्कुल मेहनत करिए। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, सशक मनुष्य व एन प्लेटलेट में स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए किसका बात किया जा रहा है, सशक मनुष्य का। ठीक है, सशक मनुष्य व अन्य प्लेटलेट का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है ना, स्तनधारियों में निषेचन आपका कहाँ होता है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका जो होगा बाबू, ये फिलोपियन नलिका मतलब फिलोपियन ट्यूब में होता है। तीसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, चलेंगे बिल्कुल, काफी इंपोर्टेंट। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए तो प्लीज आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए कहता है सटोली कोशिका सहायक है, देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सटोली सेल आर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हेल्पफुल का बात किया जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोली कोशिका बता दीजिए आपका सहायक है, 4 में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू सटोली कोशिका जो आपका सहायक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका शुक्राणु के परिपक्व में, ठीक है ना, शुक्राणु के परिपक्व होने में ये आपका सहायक है सटोली कोशिका। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाइए, अगर आप भी चाहते हैं 2027 में तबाही नहीं भौकाल करना तो। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, देखिए पूछा जा रहा है क्या, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व बता दीजिए क्या कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु के भेदने से पूर्व मतलब देखेंगे अंडाणु जब भेदेगा उससे पहले बाबू ध्यान दीजिएगा, उससे पहले ठीक है ना, शुक्राणु का परिपक्व ये प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहलाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन सिंपल है बाबू, अंडाणु के भेदने से पूर्व जो ना कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया, कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से कैपेसिटेशन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। फिलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। देखिए फिलोपियन नलिका जो है ना बाबू, फिलोपियन नलिका का अंडाशय जो है ना नजदीक वाला भाग होता है, वो आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। ठीक है, फिलोपियन नलिका के अंडाशय के निकटस्थ भाग बता दीजिए आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये निकटस्थ भाग जो कहलाएगा ना मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कहलाएगा वायु कोष्टिका। क्या कहलाएगा, वायु कोष्टिका कहलाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, सीधे मेरे प्यार बच्चों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए खास होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी। अगला देख लीजिएगा बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं।
7 नंबर में ध्यान दीजिएगा, अनुवंशिक कूट जो है बाबू, इसमें आपका पूछा जा रहा है कितने कूट होते हैं, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, देखिए अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा, ठीक है, अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा कितने कूट होते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग लगा दीजिएगा बाबू, 64 कूट होता है। कितना? 64 कूट। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399, ऑल सब्जेक्ट आपका लग रहा है तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, द्विगुणित संरचना आपका क्या है? 8 नंबर में जवाब दीजिएगा कि द्विगुणित संरचना पूछा जा रहा है आपका क्या है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बाबू, द्विगुणित संरचना का जब भी बात होगा, किसका बात किया जा रहा है? द्विगुणित संरचना का, 8 नंबर। ठीक है, तो द्विगुणित संरचना जो है ना, ये युग्मनज हो जाएगा। युग्मनज आपका क्या है? ये आपका द्विगुणित संरचना है। 8 में विकल्प आप लोग क्या चलेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। युग्मनज क्या है बाबू? ये द्विगुणित संरचना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा रहा है क्या, ध्यान समझिएगा, जिब्रेलिन है। 9 में देखिए क्या कहता है, जिब्रेलिन आपका क्या है बाबू? जिब्रेलिन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है? ये हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब चलते हैं बाबू 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? अब देखिए भ्रूण का बात किया जरा बाबू, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक, वो भी किस, कौन सा युग्मक? तो नर युग्मक। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात, तो देखेंगे नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो भ्रूण बनाता है ना, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है बाबू, जिसे आपका द्वितीयक केंद्र बोला जाता है। ठीक है, द्वितीयक केंद्र यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। देख लीजिए आप लोग, आंसर आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, तो बिल्कुल डी ही होगा। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, मानव मादा के अंडाशय से अंडा निकलना क्या कहलाता है? 11 नंबर क्वेश्चन, मानव मादा से अंडाशय से बाबू ध्यान दीजिएगा, ये अंडा निकलना, ये प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया, सिंपल है, अंडा निकलना क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया। ठीक है ना, 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चल दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक का बात किया जरा, ये आपका पूछा जा रहा है किस प्रकार के होते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, युग्मक जो है ना बाबू, ये आपका किस प्रकार का होता है? तो युग्मक आपका हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड यानी कि एक गुणक जिसे बोला जाता है, एक गुणक। ठीक है, 12 में विकल्प आप लोग किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ चलेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीधे आपके परीक्षा में सारे के सारे क्वेश्चन बाबू मिलने वाला आपको। ठीक है, बशर्ते पूरा क्लास देख के जरूर जाइएगा। आइए जरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? अब समझिएगा बाबू, 124 शुक्राणु बनाने में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा? ठीक है, तो देखिए 124 शुक्राणु को बनाने में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा? याद रखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग क्या चलेंगे? तो ये इसमें जो है ना 31, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा? 13 नंबर क्वेश्चन है ना, तो देख लीजिए बाबू, ये आपका हो जाएगा 31, 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, केंचुआ प्राणी है। अब देखिए बाबू, केंचुआ आपका कैसा प्राणी है, सब समझने का प्रयास करेगा। 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जरा केंचुआ का बात किया जरा, ये आपका कैसा प्राणी है? केंचुआ जो है ना, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेरे प्यारों नर प्लस क्या होता है? मादा। नर मादा दोनों एक ही में रहता है, तो यानी कि द्विलिंगी प्राणी है, समझ रहे ना? तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? बी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अब देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है मेरे प्यारों, अगुणित। ठीक है ना, आपका पराग, पराग देख लीजिए, पराग आपका क्या है बाबू? पराग आपका जो है ये आपका क्या है? ये अगुणित है। ठीक है, पराग आपका क्या है? अगुणित है। और युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। समझ रहे ना बात को? चलिए बहुत बढ़िया। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? समझने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, किसका बात किया जरा मेरे प्यारों? बंगाल का। बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक का ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, किसे कहा गया? देखिए बंगाल का आतंक जो है ना बाबू, ये जलकुंभी को कहा गया। किसे कहा गया? जलकुंभी को कहा गया। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जलकुंभी को कहा गया है। 17 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में, ठीक है ना, उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? अब देखिए 17 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेगा। ठहरे हुए पानी में, किसका बात किया जा रहा है बाबू? ठहरे हुए पानी में। ठीक है, ठहरे हुए पानी में, तो ठहरे हुए पानी में जो है ना ऑक्सीजन जो खींचता है ना, वो आपका जलकुंभी ही है। ठीक है ना, जलकुंभी, जलकुंभी ही है।
जो आपका क्या होता है, ठहरे हुए पानी में जो है ना उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन कहता है जब नर और मादा गेमीट युग का युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाता है। जब नर और मादा गेमीट युग का युग्मन होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, 18 नंबर में चलेगा। ये बाबू आपका लैंगिक जनन कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 18 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहते हैं, मध चक्र पाई जाती है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। अब देखिए बाबू मध चक्र का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, तो मध चक्र। ठीक है, मध चक्र बता दीजिए आपका पाई जाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। मध चक्र का अगर बात करें बाबू तो ये सबसे पहले आपका अगर यहाँ पर क्या होगा तो ये गाय में होता है। दूसरा में आपका बात किया जाए तो ये भेड़ में हो जाएगा, भेड़ में, भैंस नहीं, भैंस भी लगा सकते, कुत्ता हो गया, ठीक है ना, सब हो जाएगा। टोटल आंसर आपका सही है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी बच्चे कहता है उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन आपका होता है। देख लीजिए बाबू, उच्च श्रेणी का जो प्लांट है मतलब हाई क्वालिटी का जो पौधा है, इसमें बता दीजिएगा निषेचन आपका क्या होता है। देखिए उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। सिंपल है बाबू, 20 में आंसर जो होगा ये आपका भी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, सीधे परीक्षा में छपने वाला है और काफी कमाल करने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए कहता है शकलकंद उदाहरण है, बता दीजिएगा शकलकंद यानी ब्लू आपका किसका उदाहरण है। 21 नंबर में ध्यान दीजिएगा, शकलकंद। शकलकंद का अगर बात किया जाए तो बाबू ये आपका प्याज हो जाएगा। शकलकंद किसका उदाहरण है, प्याज का। 21 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी। अगला देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में निषेचन आपका होता है। देख लीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है ना। स्तनधारी, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, ये फिलोपियन नली में होता है। फिलोपियन नली मतलब फिलोपियन नली का। 12 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, सॉरी 22 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा जनन परत है जिसमें रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है। ये मीजोडर्म में होता है बाबू। किसमें होता है, तो मीजोडर्म में। मीजोडर्म में आपका होता है। 23 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर पे देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना का बात किया जा रहा है। 24 नंबर में आंसर चलेंगे द्विगुणित संरचना। आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो द्विगुणित संरचना जो है ना बाबू, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। युग्मनज, युग्मनज आपका क्या है, द्विगुणित संरचना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुडिस को विभेदित करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, शुक्राणु का बात किया जा रहा है। तो देखिए बाबू, शुक्राणु जो है ना किसकी मदद से जोना पेलुडिस को विभेदित करता है, ये आपका जो करेगा ना 25 नंबर क्वेश्चन, ये आपका करेगा बाबू, ध्यान देगा, एक्रोसोम के स्राव से। किसके स्राव से, एक्रोसोम के स्राव से जोना पेलुडिस को क्या करता है, विभेदित करता है, यानी कि बांटता है। ठीक है चलेगा। कहता है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। 26 नंबर में चलेंगे, सूक्ष्म प्रजनन, व्हाट इज द पॉसिबल इन माइक्रो ब्लीडिंग का बात किया जा रहा है बाबू, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 26 में आंसर क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मतलब अलैंगिक प्रजनन। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। सबसे पहले देख लीजिए बाबू, उभयलिंगी। उभयलिंगी किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें नर और मादा दोनों रहता है। एक लिंगी किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा अलग अलग रहता है। तो उभयलिंगी प्राणी केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ आपका क्या है बाबू, तो ये उभयलिंगी प्राणी है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है। किसमें आपका पादप काय अगुणित होता है, जवाब देने का प्रयास करेगा। देखिए पादप काय का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका अगुणित जो होता है ना, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जर्मेनियोस्पर्म हो गया, ये सब में क्या होता है, तो पादप काय अगुणित होता है। 28 में डी वाला आंसर। 29 देख लीजिएगा, अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके माध्यम से होता है। चलिए बाबू देख लीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, अदरक का बात किया जा रहा है, इसमें कायिक प्रवर्धक किसके माध्यम से होगा। तमाम बच्चे आंसर दीजिए भौकाल तरीके से। ठीक है, तो अदरक में अगर बात किया जाए ना, तो राइजोम के माध्यम से, राइजोम के माध्यम से आपका क्या होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलिए 30 नंबर, कंद किसका रूपांतरण है, बता दीजिएगा बाबू। कंद का बात किया जा रहा है, कंद जो है किसका रूपांतरण है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका जर का। कंद किसका रूपांतरण है, ये जर का रूपांतरण है। 30 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। चलिए लगा दीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, काजू का बात किया जरा, ठीक है ना, काजू कैसा फल कहलाता है। तो देखिए बाबू काजू जो है ना ये नट फल कहलाता है। क्या कहलाएगा, काजू आपका कैसा फल कहलाएगा, नट फल कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए जो है ना बिल्कुल तबाही करेगा बाबू, लेकिन आप लोग बढ़िया तरीके से क्लास देखिए, भौकाल तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन चलेंगे अपन। यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जेम्यूल निर्माण किसमें होता है। अब देखेंगे जेम्यूल्स आर, ध्यान देगा, मैन्युफैक्चर्ड इन डैश का बात करें, जेम्यूल निर्माण किसमें होता है, 32 नंबर में देख लीजिएगा। जेम्यूल निर्माण का बात किया जरा 32, ये आपका किसमें होता है बाबू, ये आपका स्पंज में होता है। जेम्यूल निर्माण आपका किसमें होता है, स्पंज में होता है, याद रखिएगा। 32 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन 33, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब आपका क्या हुआ, बाहर से। बाहर से निषेचन आपका किसमें होता है, बाहर से मेढक में होता है। मेढक में क्या होता है बाबू, मेढक में 30 में बाहर से निषेचन मतलब बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देख लीजिएगा, कहता है ये क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या क्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, ये बाबू आपका 400 हो जाएगा, 400, ठीक है। तो 34 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा, गैस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। किसका बात किया जा रहा है, गैस्ट्रुलेशन का। गैस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होगा, 35 नंबर। तो देखिए बाबू गैस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है। 35 में आंसर क्या होगा, सी। 36 देखते हैं, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, बता दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी जो है बाबू इसमें निषेचन की क्रिया फेलोपियन नली में मतलब फेलोपियन ट्यूब में खत्म होता है, ठीक है। चलिए देखते चलिए, और बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों भौकाल करते चलिए, परीक्षा हॉल में आप लोग दबदबा करिएगा, ये मेरा उम्मीद है। अगला देखिए, एस्ट्रोली कोशिका का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन होता है, सभी बच्चे लगा दीजिए। एस्ट्रोली कोशिका का जब भी बात होगा बाबू इसके नियमन, तो यहाँ पर LH एंड FHS अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर FSH हार्मोन होगा, ठीक है ना, FSH हार्मोन, ठीक है। तो 37 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। 38 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है पक्षियों तथा तितली का डेना कैसा अंग है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे बाबू। 38 नंबर, पक्षी और तितली, ठीक है, पक्षी और तितली का डेना, तो ये आपका असमजात अंग हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार चो, असमजात अंग, ठीक है ना। देख लीजिए 38 में आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, असमजात अंग। अगला देखिए क्या कह रहा है, कहता है मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, ठीक है। मनुष्य जो है बाबू किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, 39 में आप सभी को चलना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा प्राइमेट तथा होमोनिडी लगाएंगे। 39 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा, प्राइमेट तथा होमोनिडी। अगला चलेंगे, पादपों में जंतु के बीच की कड़ी किससे मापा जाता है, चला लगाते चलेंगे। 40 नंबर, पादप में जंतु की कड़ी युगलीना के माध्यम से, किसके माध्यम से बाबू, युगलीना के माध्यम से मापा जाएगा। तो 40 में आंसर क्या चलेंगे, सी चलेंगे। अगला देख लीजिए बाबू 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक बता दीजिए किसने लिखी है, 41 में चलेंगे। 41 नंबर, तो ये आपका किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 41 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 42 दिएगा, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाबू बताइए जरा ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और PDF वगैरह परचेज करना चाहते हो तो नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।